अभी तक ऑफिशियली मैंने May 27, May 28 इनका प्रॉपर फ्रेश टॉपिक चालू नहीं किया है, बट टुडे आई हैव कॉल्ड ऑल ऑफ देम। अभी तक ज्वाइन नहीं किया सब लोग ने, लेकिन May 27 और May 28 अटेम्प्ट वालों के लिए इंस्ट्रक्शन ये है, टेलीग्राम पे मॉडल टेस्ट पेपर अभी हम लोग ने टेलीग्राम पे अपलोड किया हुआ है। वो सब लोग उसकी कॉपी डाउनलोड करके रख लो, और मैं तो बोलता हूँ प्रिंट मार के रख लेना। May 27 और May 28 के स्टूडेंट्स तो प्रिंट मार के रख लो। क्वेश्चंस प्रिंट मारना, उसके सॉल्यूशंस नहीं। उसमें पहले स्टार्ट में क्वेश्चंस है और बाद में सॉल्यूशंस है, तो खाली अकाउंट्स वाला पार्ट है वो प्रिंट मार के रख लो। सो मैं कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस कर रहा हूं जो ऑड क्वेश्चंस है। जिसने भी अकाउंट्स किया हुआ है 11th में 12th में, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स कर सकते हैं। ऑल दो स्टूडेंट्स कैन डू इट। आ रहा हूं, बाकी लोग कोई आए नहीं अभी तक। ऐसा क्या करते हैं पागल लोग। और एग्जाम में ऐसे ऑड क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत सिंपल होते हैं। I'll just wait for some seconds and I'll start. Not even a minute.
चलो बच्चों, so I've told you, today I've told all the students to join May 27, May 28 ऑफिशियली उनका कोई सीए फाउंडेशन का टॉपिक शुरू नहीं किया, बट कुछ बेसिक पार्ट है जो सबके लिए एप्लीकेबल है, सो मैंने उनको ज्वाइन करने के लिए बोल दिया। May 27, May 28। नाउ जस्ट टेलीग्राम पे जाओगे तो मॉडल टेस्ट पेपर्स वहाँ पे अपलोडेड है, अभी लास्ट पोस्ट वही किया हुआ है, वो डाउनलोड करके उसमें अकाउंट्स वाला पार्ट जो है उसका प्रिंट मार के रख लेना, क्योंकि हम लोग मॉडल टेस्ट पेपर्स पूरा कवर करते हैं। नाउ दिस मॉडल टेस्ट पेपर, ये इंस्टीट्यूट इश्यू करता है मॉडल टेस्ट पेपर्स। नाउ इन दिस आई एम टेकिंग मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1, और जो बच्चे ऑलरेडी मेरे साथ मॉडल टेस्ट पेपर्स कर रहे हैं, दे नो इट दैट वी आर डूइंग मॉडल टेस्ट पेपर्स। पेपर नंबर 1, so my instructions are clear for all of you. Paper number 1, model test paper number 1, question number 1, 2, at present 1, 2 नहीं करना है, मैं तुमको एक बेसिक क्वेश्चन पे लेके जा रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 5A, you will see such questions in exam में ये 5 मार्क, 6 मार्क, 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। From the following information, draw up a trial balance in the books of Sri Hari. Sri Hari Om on 31st March 24। ट्रायल बैलेंस बनाने का प्रॉब्लम है, सिंपल अपने को ट्रायल बैलेंस बनानी है। ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए अपने को क्या क्या दिया हुआ है, व्हाट दे हैव गिवन अस, कैपिटल अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड, कैरेज आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। डेट क्या है, 31st March 24। तो ये कौन सा स्टॉक हुआ, ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक? 1 April 23। बहुत डिफिकल्ट पूछ लिया है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया। स्टॉक ऑन 1 April 23, ये कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक। चलो फाइनली अपने को आंसर आया। फिर उसके बाद आ गया क्रेडिटर्स, कमीशन रिसीव्ड, कैश एट बैंक, लेकिन ये कौन सा स्टॉक आ गया, क्लोजिंग स्टॉक। तो ये देखते ही अपने को समझ में आ जाना चाहिए कि अपनी ट्रायल बैलेंस टैली होने वाली नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इज नेवर पार्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस। सो अगर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक या सस्पेंस अकाउंट है तो उसको हटा के ट्रायल बैलेंस बनाओ, तो तुम्हारी ट्रायल बैलेंस टैली होगी, नहीं तो टैली होने वाली नहीं है। फिर अपने पास ये बाजू है परचेजर्स, कैरेज इनवर्ड, सेल्स, रिटर्न आउटवर्ड्स, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट्स, कैश इन हैंड, मोटरसाइकिल। देख लो 5 मार्क का क्वेश्चन है, 5 मार्क का क्वेश्चन है, करके जाते हो तो मजे का काम है। मैं बताता हूँ, ये मॉडल टेस्ट पेपर्स, एग्जाम्स के पेपर्स, अपने क्लास टेक्स्ट बुक्स, ये सब करके जाओगे तुमको कुछ नहीं मिलेगा नया, और ये बार बार रिवीजन करके जाना पड़ेगा, तुमको सॉल्व करने को आना चाहिए, हर एक प्रॉब्लम तुम्हारा राइट होना चाहिए। सो लिखोगे, जो लोगों ने अभी शुरुआत कर रहे हैं, अभी पहला लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, हेडिंग देंगे मॉडल टेस्ट पेपर 1। जो लोग अभी अटेंड कर रहे हैं वो लोग हेडिंग देंगे मॉडल टेस्ट पेपर 1। मॉडल टेस्ट पेपर 1 और May 28 आरव, नव्या, तुम लोग तुम्हारे ट्रायल बैलेंस वाले ही बुक में करोगे, ट्रायल बैलेंस वाले ही बुक में कंटिन्यू करोगे। May 27 के जो भी स्टूडेंट्स हैं, May 27 वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग नए पेज पे करेंगे, और May 28 वाले स्टूडेंट्स ट्रायल बैलेंस, उनका टॉपिक अभी कंटिन्यू चल रहा है, वही पे वही सेम बुक में कंटिन्यू करेंगे। मॉडल टेस्ट पेपर 1, मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कोई बेस नहीं चाहिए, मेरे को सिखाने की जरूरत नहीं है, ट्रायल बैलेंस तो सबको बनाने को आता है। ट्रायल बैलेंस में कौन सा आइटम डेबिट, कौन सा आइटम क्रेडिट है, ये सबको आता है। सो लिखेंगे ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 24। लिखो क्वेश्चन नंबर 5A है ना, ट्रायल बैलेंस एज ऑन, ट्रायल बैलेंस एज ऑन, ईयर क्या दिया हुआ है,
31st March 2024. Trial balance is on 31st March 2024. ये किधर है? स्वरा, स्वरा गोल चेतियार। तुम लोग ट्रायल बैलेंस में करोगे? सब ट्रायल बैलेंस वाली बुक में। हाँ, स्वरा है। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट होता है सीरियल नंबर, डेट नहीं होता, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स और डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट बराबर। स्केल पेंसिल चाहिए तो ले ले, नहीं है तो ये ले। हम लोग क्या है, कभी भी कोई फर्स्ट टाइम आते तो रखते ही है 20 रुपया घंटा। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स लिख दिया। अभी लिखते जाएंगे। अभी लाइन से पहले है ना, कोई कॉलम्स नहीं बनाना, लाइन से लिखते चलेंगे। कैपिटल, डिस्काउंट वाला आउट, कैरेज आउटवर्ड्स। नंबर 1 कैपिटल अकाउंट, नंबर 2 डिस्काउंट अलाउड, नंबर 3 कैरेज आउटवर्ड्स। जो लोग मेरे साथ पहले से मॉडल टेस्ट पेपर कर रहे हैं वो लोग खाली ऊपर लिख देंगे मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1। मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1। मई 27 वाले भी लिख देंगे मॉडल टेस्ट पेपर 1। और मई 28 वाले स्टूडेंट्स, वो ट्रायल बैलेंस उनका चल रहा है, ट्रायल बैलेंस वाले बुक में कंटिन्यू करेंगे। मेरा इंस्ट्रक्शन एकदम क्लियर है, कुछ भी खिचड़ी मत कर देना। डिस्काउंट अलाउड के बाद क्या है नेक्स्ट आइटम? कैरेज आउटवर्ड्स। यस बच्चों, कैरेज आउटवर्ड्स के बाद रिटर्न इनवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड्स कोई बता सकता है रिटर्न इनवर्ड्स का मतलब क्या? हाँ, सेल्स रिटर्न्स, बेचा हुआ गुड्स वापस आ जाता है उसको बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड्स। खरीदा हुआ गुड्स बाहर चला जाता है उसको बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड्स। रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस के बाद में नेक्स्ट क्या आ गया? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ही लिखो, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल लिखने की जरूरत नहीं है। राइट, ओपनिंग स्टॉक। सो ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ओपनिंग स्टॉक के बाद क्रेडिटर्स कमीशन रिसीव्ड, क्रेडिटर्स कमीशन रिसीव्ड, फिर कैशियर बैंक। कैशियर बैंक बच्चों, उसके नीचे क्लोजिंग स्टॉक है, लिखना है क्या? जो लिख देगा उसका ट्रायल बैलेंस कभी टैली नहीं होगा। क्लोजिंग स्टॉक इज नेवर पार्ट ऑफ द टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस। परचेजर्स, कैरेज इनवर्ड्स, सेल्स। परचेजर्स, कैरेज इनवर्ड्स, सेल्स। हाँ, परचेजर्स, कैरेज इनवर्ड, सेल्स। रिटर्न आउटवर्ड्स, प्लांट एंड मशीनरी। रिटर्न आउटवर्ड्स,
रिटर्न आउटवर्ड्स प्लांट एंड मशीनरी, और क्या है? डेटर्स, इन्वेस्टमेंट्स, कैश इन हैंड, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट्स, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, कैश इन हैंड, और क्या आ गया? मोटरसाइकिल, लास्ट आइटम। मोटरसाइकिल, ये लो ट्रायल बैलेंस, दो कॉलम बना लो। डेबिट क्रेडिट, वो कॉलेज बहुत नखरा करता है, डेबिट वाले कॉलम में रुपीस भी लिखो। इंस्टीट्यूट को कुछ नहीं चाहिए, इंस्टीट्यूट को खाली ट्रायल बैलेंस चाहिए। आईसीआई में वो सब नखरे नहीं है। सो दिस इज अ 5 मार्क्स क्वेश्चन एंड यू मे गेट इन योर एग्जाम ऑल्सो। ये तो सिंपल ट्रायल बैलेंस है। एक आएगा ट्रायल बैलेंस विद एडजस्टमेंट, जिसको हम लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। सो ट्रायल बैलेंस में भी वैरायटी है, खाली ये ऐसी ट्रायल बैलेंस नहीं आएगी। ट्रायल बैलेंस विद एडजस्टमेंट, नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिया रहेगा जो अपने को ट्रायल बैलेंस में एडजस्ट करना होगा। अच्छा, इसमें एक नोट लिखोगे, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक as on 31st March 2024. Closing stock as on 31st March 2024, rupees 61,500. Is not part of trial balance. Is not part of trial balance. So ये ट्रायल बैलेंस का पार्ट नहीं है। चलो बाकी लिखना चालू करेंगे। कैपिटल बैलेंस शीट में किधर जाता है? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। डेबिट क्रेडिट नहीं पूछ रहा हूं मैं, पूछ रहा हूं कैपिटल फाइनल अकाउंट्स में किधर जाता है? बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड कौन सा साइड होता है? ऐसा तो नहीं ना डेबिट क्रेडिट, क्योंकि बाकी सब डेबिट क्रेडिट चलता है, बैलेंस शीट उल्टा चलता है, क्रेडिट एंड डेबिट। सो क्रेडिट आइटम है तो क्रेडिट में लिखेंगे अमाउंट। बोलो कैपिटल कितना क्रेडिट? 4,20,000। 4,20,000। बच्चों फाइनल अकाउंट्स में डिस्काउंट अलाउड किधर लिखते हैं? पीएनएल में लिखते हैं ना। कौन से बाजू लिखते हैं पीएनएल में? डेबिट साइड में लिखते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट लिखो, 3,600। 3,600। अच्छा, कैरेज इनवर्ड हो या आउटवर्ड? कैरेज इनवर्ड हो या आउटवर्ड, दोनों है तो एक्सपेंसेस ही। खाली इनवर्ड किधर आता है? ट्रेडिंग पोर्शन। और आउटवर्ड किधर आता है? बाकी है तो दोनों ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस ही। तो एक्सपेंसेस है तो क्या करने का उनको? डेबिट या क्रेडिट? 6,900 डेबिट। कैरेज आउटवर्ड 6,900 डेबिट। रिटर्न इनवर्ड्स मतलब कौन सा रिटर्न? सुनो, गया हुआ गुड्स वापस आ रहा है ना। सो गुड्स वापस आ रहे हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट व्हाट, तो क्या करने का? रिटर्न इनवर्ड्स को डेबिट व्हाट कम्स इन तो क्रेडिट करने का। नहीं, आंसर ही नहीं आया ना। डेबिट व्हाट कम्स इन बोला तो बोला क्या आंसर? फिर ऐसे देखते रहने का। क्या करने का? व्हाट यू विल डू? डेबिट। वहां पे हम लोग सेल से माइनस करते हैं, इसका मतलब वो डेबिट आइटम है। और इतना बोल दिया तो उसके बाद आंसर नहीं आता तो यू ऑल आर नट्स, तो दिमाग चलता नहीं है।
सेल्स रिटर्न्स का मतलब होता है गया हुआ गुड्स वापस आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। परचेज रिटर्न्स का मतलब होता है आया हुआ गुड्स जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो सेल्स रिटर्न्स को क्या करेंगे और परचेज रिटर्न्स को, सो रिटर्न इनवर्स कौन सा रिटर्न्स है, सेल्स रिटर्न्स। यहाँ पे लिख दो सेल्स रिटर्न्स। और ये भी नहीं समझता है तो याद रख लेना इनवर्ड्स को डेबिट आउटवर्ड्स को क्रेडिट। गड़बड़ मत करना, खाली मार्क्स लूज मत करके आना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस क्या बोलते हो, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस डेबिट। क्यों, क्योंकि अपना क्या है ये अपना एक्सपेंसेस है, लिख दो 3600। इसके बाद वाला तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है 3600। चलो ओपनिंग स्टॉक फाइनल अकाउंट्स में किधर आता है, जोर से बोलो जरा। ट्रेडिंग अकाउंट बस इतना ही, ट्रेडिंग अकाउंट किधर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। जबरदस्त यू आर 12th पास। हाँ बोलो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में किधर आता है, डेबिट साइड में पहले लाइन पे आता है टू ओपनिंग स्टॉक। नॉनसेंस। 46,500 इसलिए दिया है ट्रायल बैलेंस उन्होंने। उसके बाद नेक्स्ट क्रेडिटर्स फाइनल अकाउंट्स में किधर आता है, लाइबिलिटी साइड। तो क्या करोगे, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट। कितना अमाउंट, 36,000। और जो नेक्स्ट आइटम बच्चों बताओ, कमीशन अगर रिसीवेबल होता तो, कमीशन अगर ये तो रिसीव्ड है, ऑल रिसीवेबल्स आर। यहाँ पे दो ही चीज आती है, यहाँ पे बोलने का इनकम एक्सपेंस एसेट लाइबिलिटी। क्या बोलने का, इनकम एक्सपेंस, इनकम क्रेडिट्स एक्सपेंस डेबिट, एसेट्स डेबिट लाइबिलिटीज क्रेडिट। बराबर। ट्रायल बैलेंस बनाते समय कैपिटल और ड्राइंग्स तो ठीक है, मालूम है अपने को, कैपिटल क्रेडिट होता है, ड्राइंग्स डेबिट होता है। बराबर। सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट, डी फॉर ड्राइंग्स, डी फॉर डेबिट। लेकिन अपने को चार क्या याद रहना चाहिए, इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लाइबिलिटी। अगर कमीशन रिसीवेबल है तो क्या है वो, एसेट है। बराबर। लेकिन रिसीव्ड है तो इनकम। इनकम को क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट। इनकम को क्रेडिट करते हैं, लिख दो 5,400। 5,400। हाँ, कैशियर्ड बैंक क्या है, एसेट है लाइबिलिटी है, एसेट को क्या करने का, डेबिट। 30,300। 30,300। यस बच्चों बोलो। परचेजर्स फाइनल अकाउंट्स में किधर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। तो लिखो डेबिट में 1,08,000। और वैसे भी परचेजर्स इनवर्ड गुड्स है, गुड्स इन है। कितना, 1,08,000 बोला, 1,08,000। बच्चों कैरेज इनवर्ड हो या कैरेज आउटवर्ड दोनों ही एक्सपेंसेस है। सो दोनों एक्सपेंसेस हो तो कहाँ पे लिखने का, ट्रायल बैलेंस में। डेबिट 26,100। 26,100। उसके बाद में नेक्स्ट है अपने पास सेल्स का क्या करने का, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट। कितना अमाउंट है, 1,80,000। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट है तो ट्रायल बैलेंस भी क्रेडिट ही है, 1,80,000। बच्चों रिटर्न आउटवर्ड्स का मतलब गुड्स आ रहा है क्या जा रहा है, रिटर्न आउटवर्ड्स का मतलब गुड्स आ रहा है क्या जा रहा है। अभी उसको क्या टेंशन हुआ, बोले रिटर्न भी है और आउटवर्ड भी है, बोले आ रहा क्या जा रहा है, आउटवर्ड मंजे जा रहा है, आउटवर्ड मीन्स गोइंग आउट एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो ये परचेज रिटर्न्स है, क्रेडिट में लिखो 2,100। 2,100। FIDC क्लास नहीं किया, बराबर। इजी है खुद से करने का, FIDC तो इजी है, खुद से कर सकते हैं, ये वही चक्कर है। FIDC करने का, SYDC भले ही मत करो। प्लांट एंड मशीनरी कितना है, प्लांट एंड मशीनरी किधर जाएगा, डेबिट क्रेडिट, डेबिट बिकॉज इट इज एन एसेट। सन्डी डेटर्स भी किधर जाएगा, यहाँ पे जाएगा ट्रायल बैलेंस में, क्योंकि ये क्या है, एसेट है। इन्वेस्टमेंट्स किधर जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ऑल एसेट्स आर डेबिट। कैश इन हैंड भी एसेट है, मोटरसाइकिल भी एसेट है। चलो ले लो। प्लांट एंड मशीनरी 242,100, 2,42,000।
100 और डेटर्स है 6600, 6600, 10,800, 10,800 और कैश इन हैंड कितना 300, 300 और बोलो 1,03,000, 1,03,800, 1,03,800. All my FIJC students, those who are in May 28 बैच वाले स्टूडेंट्स कैलकुलेटर उठा लो. सीए फाउंडेशन के जब लेक्चर अटेंड करते हो कैलकुलेटर जिंदाबाद, नहीं तो तुम लोग पिछड़ जाओगे. मारो टोटल. क्या बोल रहे हो? 643 दोनों साइड आया क्या? सोचो क्लोजिंग स्टॉक ले लिया होता तो 643 क्या है? 500. अगर क्लोजिंग स्टॉक ले लिया होता तो टैली होता था क्या? तो ये 5 मार्क है फुकट का. ट्रायल बैलेंस आएगा तो फुकट का. लेकिन क्या है ना, ट्रायल बैलेंस में गड़बड़ मत कर देना. जैसा बोला ओपनिंग स्टॉक को क्रेडिट में ही डाल दो. कोई भी एसेट एक्सपेंस क्रेडिट नहीं जा सकता है. क्लोजिंग स्टॉक एसेट है, ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस बन जाता है, वो फिर से आ जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में. चलो डन. अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ सकता है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ सकता है, लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आएगा ना तो सामने होना चाहिए या तो ग्रॉस प्रॉफिट या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. क्या होना चाहिए? ग्रॉस प्रॉफिट या कॉस्ट ऑफ गुड्स. तुम देखो तुम्हारे पास वो केस में तुम्हारे पास ट्रायल बैलेंस में यही आइटम्स नहीं आएंगे. ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस है, कैरेज इनवर्ड्स है, बराबर. फिर कैरेज इनवर्ड्स के बाद रिटर्न आउटवर्ड्स और ये सेल्स भी नहीं आएगा, सीधा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा. हाँ बता रहा हूँ, रुक जाओ. ये सब आइटम्स हो गए ना. और कोई ट्रेडिंग रिटर्न इनवर्ड्स, हाँ रिटर्न इनवर्ड्स भी नहीं आएगा. ये लो इतने आइटम्स जो हाईलाइट हो गए. कभी कभी क्या होएगा, तुमको ट्रायल बैलेंस में सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक, जाने दो, ऐसा तुमको समझेगा नहीं, क्योंकि मेरे पास धुरंधर लोग पढ़ते एक से एक. सो कभी कभी क्या होता है ना, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होती है. एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का मतलब है उसमें तुमको ओपनिंग स्टॉक नहीं मिलेगा. बच्चों तुम्हारे पास ट्रायल बैलेंस है, बोलो ना जरा ओपनिंग स्टॉक कितना है? 46,500. परचेजर्स बोलो कितना है? 1,08,000 और उसमें से परचेज रिटर्न्स बोलो 2,100. मैं ऊपर है ना क्रॉस करते जाता हूं. तुम लोग ने ओपनिंग स्टॉक बोल दिया, परचेजर्स बोल दिया, ये 2,100 है, माइनस 2,100 बोलो 1,05,900. ये हो गया परचेज में से रिटर्न्स माइनस करके. फिर उसके बाद सेल्स कितना है? 1,80,000 और उसमें से माइनस करेंगे, किधर गया? हाँ 1,80,000 माइनस 900 सेल्स रिटर्न्स. 1,80,000 में से 900 माइनस किया, कितना हो गया? 1,79,100. ठीक है ना. फिर उसके बाद और क्या है? सब हो गया क्या क्रॉस? नहीं. और एक कैरेज इनवर्ड्स, 2 कैरेज इनवर्ड्स. कितना है कैरेज इनवर्ड्स? 26,100. एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक 61,500. बाय क्लोजिंग
क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 61,500। 61,500। बोलो ग्रॉस प्रॉफिट बताओ मेरे को। क्रेडिट साइड का टोटल बताओ। 179,100 प्लस 61,500 240,600। तेरे पास कैलकुलेटर है या नहीं है? ये ले ले ले। ये मिसाइल अटैक है, हिरोशिमा नागासाकी। यही रेंज का गिरा था उधर भी। 240,600 माइनस करके बोलो जीपी क्या है? 62,100। अब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस जब होती है ना, तो ये जो आइटम्स क्रॉस कर दिए ना, ये नहीं मिलते, इनके जगह पे आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। इनके जगह पे क्या आ जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट। सो कभी अगर तुमको ऐसी ट्रायल बैलेंस मिले जिसमें ना तो ओपनिंग स्टॉक है, ना परचेजेस है, ना कैरेज इनवर्ड है, ना सेल्स है, सीधा क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट, तो क्लोजिंग स्टॉक लिख देना। इन दैट केस यू कैन राइट क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो मैं तुमको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बताता हूं। अपना मेन सॉल्यूशन हो गया, 5 मार्क मिल गया। मेन सॉल्यूशन हो गया, 5 मार्क मिल गया। अब इसके आगे का बता रहा हूं कि अगर कोई ट्रायल बैलेंस, छोटी सी ट्रायल बैलेंस है और उसमें क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो देखना ग्रॉस प्रॉफिट है क्या। अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो क्लोजिंग स्टॉक लिख देना। देन यू शुड राइट क्लोजिंग स्टॉक। सो लिखो, एक मिनट, ट्रायल बैलेंस एज ऑन, क्या डेट क्या है? 31 मार्च 2024। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2024। यस, नोबडी इज गोइंग टू राइट। मैंने किसी को बोला नहीं है, लिखना चालू करो। और तुम्हारे लिए ये, तुमको मिलेगा टाइम लिखने के लिए। यू कैन राइट नेम ऑफ द अकाउंट्स ऑल्सो, पर्टिकुलर्स और नेम ऑफ द अकाउंट्स भी लिख सकते हो। डेबिट एंड क्रेडिट देख लो, जो क्रॉस्ड आइटम है वो नहीं लिखूंगा मैं। सबसे पहला आइटम क्या है? कैपिटल क्रॉस नहीं किया है ना, कैपिटल 4,20,000। कैपिटल 4,20,000। बोलो अगला आइटम क्या है? नेक्स्ट आइटम है डिस्काउंट अलाउड। $3,600 डिस्काउंट अलाउड तो डेबिट है। क्रेडिट में कहां लिख रहे हैं हम लोग उसको? फिर डिस्काउंट अलाउड के बाद में, हाँ, डिस्काउंट अलाउड भी लिखेंगे। कैरेज आउटवर्ड पीएनएल आइटम में लिखेंगे कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड 6,900। आउटवर्ड से इसको क्रेडिट मत कर देना। कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड दोनों ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस है। कैरेज आउटवर्ड्स के बाद बोलो, अरे गाई क्या है तुमको? कैरेज आउटवर्ड्स के बाद रिटर्न इनवर्ड्स लिखना है क्या? नहीं। रेंट एंड टैक्सेस 3,600। रेंट एंड टैक्सेस 3,600। रेंट एंड टैक्सेस के बाद परचेज, सॉरी, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक है, लिखना है क्या? आया ना? नहीं। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स बोलो कितना? क्रेडिटर्स 36,000। क्रेडिटर्स के बाद क्या है नेक्स्ट? कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड कितना? 5,400। और कमीशन रिसीव्ड के बाद क्या है? कैश एट बैंक
30,000। हाँ, सो 30,000, 30,300। चलो कैशियर बैंक के बाद में क्या है नेक्स्ट? कैशियर बैंक के बाद परचेसेस लिखोगे क्या? कैरेज इनवर्ड्स, सेल्स, रिटर्न आउटवर्ड्स, ये सब कहाँ चला गया? ट्रेडिंग अकाउंट। अब एडजस्टमेंट बन के पूरा एडजस्ट होके नेट फिगर आएगा जीपी। नेट फिगर क्या आएगा? हाँ, ये सब कुछ नहीं, उनका नेट फिगर जीपी लिखेंगे। तो अब इसके आगे तो कुछ है ही नहीं ना, सारे हाईलाइटेड आइटम हो गए। प्लांट, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट्स के बाद क्या है? वो लास्ट है क्या? कैश इन हैंड के बाद एक मोटरसाइकिल भी रख रहा है ये। अच्छा, मोटरसाइकिल। बोलो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बोलो। 240 to 100। डेटर्स क्या बोल रहे हो? 60,600। इन्वेस्टमेंट्स 10,800। व्हाट अबाउट कैश इन हैंड? 300। और मोटरसाइकिल 1,03,000। रुको रुको, अभी तुमने जो जो आइटम्स ये लिखे थे, ये जो आइटम्स लिखे थे हाइलाइटेड आइटम्स, वो सबका नेट फिगर, वो सबका नेट फिगर क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट। इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल दोज आइटम्स, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट लिखने के बाद टैली नहीं होगा। अच्छा, प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है। क्या होता है? क्रेडिट। तुम बोलोगे डेबिट में लिखा है, तो बेसिक अकाउंट्स का रूल नहीं मालूम क्या? व्हेन क्रेडिट टोटल इज मोर, द डिफरेंस अपीयर्स ऑन द डेबिट साइड। क्रेडिट ज्यादा है ना, क्रेडिट ज्यादा है ना, तो क्रेडिट में से डेबिट माइनस होकर जो बचा वो क्रेडिट ही है ना। हाँ, सो प्रॉफिट्स आर ऑलवेज क्रेडिट। ग्रॉस प्रॉफिट लिखोगे 60 to 100, 60 to 100। एक लाइन छोड़कर टोटल बना रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे को मालूम है तुम्हारा टैली होने वाला ही नहीं है। मेरे को डिफरेंस चाहिए, तुम्हारा डिफरेंस। पहले क्रेडिट का डिफरेंस बोलो, क्रेडिट का टोटल बोलो मेरे को। व्हाट इज द टोटल ऑफ क्रेडिट? 523,500। हाँ, 523,500। 523,500 वही जाता है क्या? टैली हो गया? होएगा ही नहीं। 523,500 जरा माइनस करो डेबिट। 61,500। डेबिट साइड माइनस करो, डिफरेंस बताओ। 61,500। अरे तुम लोग भी करो रे नालायकों, तुम बैठे रहते हो खाली आंसर का वेट करते हैं सारे के सारे। दर्श, तेरा पहले तो बहुत आंसर आता था, अभी तो सब आंसर देना बंद कर दिया। मेरे को तो लगता है तू खाली लॉगिन करके बैठ जाता है, लॉगिन करके गुल हो जाता है। अभी आंसर आएगा तो ही बैठा है दर्श, नहीं तो वो रोबोट है। खाली लॉगिन करके गुल है। देखते दर्श का आंसर आता है क्या? एक ही आया, बाकी सब बैठे कि निकाल लो, आंसर निकाल के दे दो तो हम लोग कॉपी कर लेंगे। सिर्फ एक जन का आंसर आया। नहीं सर, मतलब तू फटाफट टोटल मार। मैं नहीं नहीं, मेरे को आंसर चाहिए तेरा। हम कहा बोले तू रोबोट है? तू दर्श है, दर्श। क्रेडिट माइनस डेबिट करोगे तो यू गेट अ डिफरेंस ऑफ, and this 61,500 is nothing but closing stock. This is nothing but closing stock. देखो 61,500 है ना, तो तुमको क्लोजिंग स्टॉक कब मिलेगा? ट्रायल बैलेंस में। जब ट्रायल बैलेंस में तुमको ग्रॉस प्रॉफिट दिया होगा।
अगर ट्रायल बैलेंस में ग्रॉस प्रॉफिट दिया रहेगा ना, तो दिस ग्रॉस प्रॉफिट इज नथिंग बट नेट डिफरेंस ऑफ क्रेडिट माइनस डेबिट. ट्रेडिंग क्रेडिट और ट्रेडिंग डेबिट का जो नेट डिफरेंस है वो है ये. तो तुमको ट्रेडिंग क्रेडिट का कुछ नहीं मिलेगा, ट्रेडिंग डेबिट का कुछ नहीं मिलेगा. ट्रेडिंग क्रेडिट माइनस डेबिट, क्रेडिट का मतलब इसमें आ गया सेल्स, नेट सेल्स, नेट सेल्स आ गया इसमें, इसमें आ गया प्लस क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक. समझा क्या नहीं? ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है. डेबिट साइड में क्या आ गया? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस रिटर्न्स प्लस वेजेस प्लस कैरेज इनवर्ट्स, सारे आइटम्स आ गए. तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ सकता है, लेकिन कौन से ट्रायल बैलेंस में आ सकता है? वो ट्रायल बैलेंस में जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट हो. जिसमें क्या हो? ग्रॉस प्रॉफिट. बिकॉज दिस इज, और कभी कभी ग्रॉस प्रॉफिट नहीं देके तुमको ट्रायल बैलेंस में देते हैं सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. इंस्टेड ऑफ गिविंग ग्रॉस प्रॉफिट क्या दे देते हैं? सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे देते हैं. अरे ग्रॉस प्रॉफिट इज नथिंग बट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट प्लस जीपी इज इक्वल टू सेल्स ना. तो सेल्स माइनस कॉस्ट इज जीपी. तो इंस्टेड ऑफ गिविंग जीपी दे विल गिव अस सेल्स. तो सेल्स को क्रेडिट में लिख देने का, सेल्स को क्रेडिट में लिख देने का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट में लिख देने का. वहां पे भी मिलेगा क्लोजिंग स्टॉक. तो क्लोजिंग स्टॉक कब आएगा? ट्रायल बैलेंस में, जब या तो सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया रहेगा या जीपी दिया रहेगा. अगर प्रॉब्लम में सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया तो सेल्स क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट. दैट इज नथिंग बट जीपी ओनली. समझा क्या नहीं? या जीपी दिया रहेगा तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा, नहीं तो नहीं आएगा. ऊपर वाले ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा. हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? तो आगे कभी क्या एक ही प्रॉब्लम में इतना कवरेज कर लो कि आगे इस टाइप का क्वेश्चन आए तो तुम मिस्टेक नहीं करो. तो पहले तो ये जरा ट्रेडिंग अकाउंट बना लो, ट्रेडिंग अकाउंट बना लो, फटाफट बनाओ. एक और अच्छा प्रॉब्लम है, जल्दी सॉल्व करना है. ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ. मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 का एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है. सो ये अगर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, इसको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बोलते हैं. दिस इज एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस. कल 1 घंटे का सेशन मेरा रहेगा. जो 12th स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं जो अटेंड नहीं कर सकते हैं वो लोग बाद में रिकॉर्डेड क्लास देख लेंगे. सो जिनके टाइम टेबल में कल 12 से 2:30 का लेक्चर है, उसमें एक लेक्चर मेरा होएगा. प्लीज देखना टाइम टेबल में चेंजेस आएगा. तुम्हारा पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना लो. So if cost of goods sold and sales is given or GP is given, then closing stock will come in trial balance. या तो जीपी दे दिया या सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा ट्रायल बैलेंस. ऊपर वाले सॉल्यूशन में और ये लिख लो.
ट्रेडिंग अकाउंट बन गया क्या? यस एवरीवन, ट्रेडिंग अकाउंट बना क्या नहीं बना? लाइव स्टूडेंट्स, ऑनलाइन लाइव स्टूडेंट्स, दूरदर्शन, दूर के दर्शन, जल्दी बोलो। तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट बन गया क्या? तो मैं ये ट्रायल बैलेंस तुम्हारे सामने लिखूंगा और उसके नीचे नोट लिखाऊंगा। इफ ग्रॉस प्रॉफिट is given, then closing stock will appear in trial balance. ये सब लोग हाँ बोल रहे, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट तुम्हारे सामने। फटाफट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कॉपी करो। जल्दी फटाफट छापो। स्क्रीन बड़ा कर दिया तुम्हारे लिए। या तो सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया रहेगा और जीपी दिया रहेगा। सेल्स वो बाद में लिखा था नोट, तुम पहले ट्रायल बैलेंस बना लो। मैं काम कर रहा हूँ 100 में से 100 के लिए, देखते कौन लेके आता है। अगर मेहनत करोगे तो आ जाएगा। 100 आउट ऑफ 100 यू कैन स्कोर। नाउ दिस सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही सेशन में हमने ट्रायल बैलेंस का पूरा कंप्लीट पोस्टमार्टम कर दिया। पहले नॉर्मल ट्रायल बैलेंस बना लिया और फिर उसका पोस्टमार्टम कर दिया कि कौन बोलता है ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। ट्रायल बैलेंस भी क्लोजिंग स्टॉक को एब्जॉर्ब कर सकता है, बट उसके लिए ट्रायल बैलेंस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होना चाहिए। नॉर्मल ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। और भी मेरे पास है क्वेश्चंस ट्रायल बैलेंस के, एग्जाम में आते हैं। छोटा मोटा बहुत सारा चीज है, सब करके जाते हैं। उसके बाद में जाके एग्जाम में थियरी क्वेश्चन में भी जैकपॉट लग जाए ना, कि जो करके गए वही आ गया, तो 100 में से 100। और फिर सब कुछ आता रहेगा तो अपने आप को बोलने का ऑल इज वेल, मैं कुछ गलत नहीं करूंगा, मेरे को संभाल के रखो, हे भगवान संभालो मेरे को। क्योंकि जब सब कुछ आता है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करना जरूरी होता है। करके आगे बाहर मालूम भी पड़ जाता है, करके आगे चलो। यू हैव टू स्टडी माइन्यूटली फॉर प्रोफेशनल कोर्सेस। ऐसा
ऊपर ऊपर से पढ़ के एग्जाम्स नहीं देने का, माइन्यूटली पढ़ोगे कभी भी कैसा भी पेपर आएगा तुम क्वालिफाई कर जाओगे। इजी पेपर आया तो सारे पास होंगे, डिफिकल्ट पेपर आया तो तुम ही पास होगे। ये सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट के बाजू में लिखो ना जरा, सेल्स क्रेडिट दैट इज एज गुड एज सेल्स एंड COGS। और नीचे एक नोट लिखेंगे, इफ ग्रॉस प्रॉफिट और sales and COGS is given. COGS stands for cost of goods sold. If gross profit or sales and COGS is given in ट्रायल बैलेंस, या तो ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा ग्रॉस प्रॉफिट या फिर क्या दिया रहेगा, सेल्स एंड COGS is given in ट्रायल बैलेंस, then closing stock will be debited in trial balance. क्योंकि ये नॉर्मल ट्रायल बैलेंस नहीं है, ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। अगर सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया रहेगा तो सेल्स को क्रेडिट में लिख देना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट में लिख देना, या दोनों का नेट फिगर जीपी दिया रहेगा तो जीपी क्रेडिट में आ जाएगा, जीपी क्रेडिट में आ जाएगा। सो अगर खाली जीपी दिया रहेगा तो ट्रायल बैलेंस में वो क्रेडिट है, तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा। या फिर सेल्स दिया है तो सेल्स को क्रेडिट होता है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट होता है, तो फिर जीपी नहीं होगा, सेल्स को क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट एंड क्लोजिंग स्टॉक। चलो हो गया कंप्लीट। अब अपने पास एक और क्वेश्चन है, यही वाले सेम यही वाले पेपर का एक और क्वेश्चन है। मैंने बोला था ना काफी अच्छे क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है जिनके लिए कोई टॉपिक सीखने की जरूरत नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 5A इज डन। क्वेश्चन नंबर 5B बोलो कितने मार्क्स का है? 5 मार्क का है। अटेम्प्ट एनी वन आउट ऑफ द 2 सब पार्ट्स। सेकेंड सब पार्ट तो मैन्युफैक्चरिंग का है, वो नहीं। फर्स्ट सब पार्ट, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड फॉर मेसर्स VS वायर्स। मैंने सोचा मेसर्स वर्सेस क्या है, मेसर्स VS वायर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। अब इसमें क्या है, उनको क्या चाहिए इंफॉर्मेशन तो है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, सेल्स, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये तो ट्रेडिंग अकाउंट की इंफॉर्मेशन है। ट्रेडिंग अकाउंट की इंफॉर्मेशन से क्या चाहिए, यू आर रिक्वायर्ड टू पास व्हाट, क्लोजिंग एंट्रीज। उनको क्लोजिंग एंट्रीज चाहिए, दे वांट अस टू पास क्लोजिंग एंट्रीज। चकरा जाते हैं हम लोग जब क्लोजिंग एंट्रीज का प्रॉब्लम आता है। बहुत सिंपल है लेकिन हम लोग गड़बड़ कर देते हैं इसमें। ये क्लोजिंग एंट्रीज कैसे क्लोजिंग एंट्रीज बनेगी, एक छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे और फिर क्लोजिंग एंट्रीज बनेगी। क्वेश्चन नंबर क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 5B1। 5B1 एक बार घर पे है ना प्रैक्टिस कर लेने, तुरंत ही जाके एक बार वापस से सॉल्व कर लेने। ट्रेडिंग अकाउंट बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइंस का ट्रेडिंग अकाउंट बना लो। तुम बोलोगे हम लोग ने तो एंट्रीज वो सीखी है, जो भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, सैलरी पेड तो बोलते सैलरी टू कैश, रेंट पेड रेंट टू कैश, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, सो परचेजर्स टू राम। ये कौन सी एंट्रीज आ गई, क्लोजिंग एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्रीज यही तो है, क्लोजिंग एंट्रीज आ जाती है, गड़बड़ हो जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया क्या 8 लाइन का। इसके नीचे बनाओगे
इसके नीचे जर्नल बनाओगे क्लोजिंग एंट्रीज, closing entries in the books of Messrs. VS Wires. Messrs. VS Wires balance page draw journal. जो क्लास में करवा दिया, नया पुराना जो भी है, घर पे प्रैक्टिस करके परफेक्ट करने का काम तुम्हारा। डेट पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर्स, LF डेबिट क्रेडिट। आर यू ऑल रेडी विद दिस? ये ट्रेडिंग अकाउंट अपने लिए वर्किंग नोट है। दिस विल हेल्प अस टू प्रिपेयर। क्लोजिंग एंट्रीज, उसके नीचे टू परचेजर्स, जगह रखना अमाउंट लिखने के लिए, माइनस रिटर्न ही लिख दो खाली। इनर कॉलम में जगह रखना, बाय सेल्स माइनस सेल्स के नीचे रिटर्न्स का मतलब है सेल्स रिटर्न्स। फिर बाय क्लोजिंग स्टॉक, and to gross profit, carry down। to gross profit, carry down। सो क्लोजिंग एंट्रीज के लिए अपने को ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। क्लोजिंग एंट्रीज के लिए अपने को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, बराबर। मैंने लास्ट बैच में बोला था, ये बैच में भी बोलता हूँ, कोई भी एक सब्जेक्ट में फुल लेके आओ, सीए इंटर में 50% स्कॉलरशिप, सीधा 50% स्कॉलरशिप। डिस्काउंट नहीं मांगने का, डिस्काउंट भीख होता है ऑन स्कॉलरशिप। कोई भी एक सब्जेक्ट में फुल लेके आने का, इट में भी मैथ्स, इट में भी अकाउंट्स, इट में भी इकोनॉमिक्स। लॉ में नहीं आएगा तुमको। नहीं आने का रीजन ये नहीं है डिफिकल्ट है, थियरी है, आ ही नहीं सकता है। 100 आउट ऑफ 100 देगा तो इंस्टीट्यूट ताला लगा देगा अपने आप को। थियरी में आ ही नहीं सकता, दे कैन नॉट, कोई स्कोर कर ही नहीं सकता थियरी में इतना एक्यूरेसी के साथ। चलो, ओपनिंग स्टॉक कितना है? 6 लाख। ओपनिंग स्टॉक 6 लाख। ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ओपनिंग स्टॉक 6 लाख। परचेजर्स कितना है? 40,32,000। 40,32,000। कैरेज इनवर्ड्स 1,80,000। तो कैरेज इनवर्ड्स 1,80,000। आई डाउट किसी ने क्लोजिंग एंट्रीज FIJC में भी की है, किया होगा तो बहुत बड़ी बात है। वेजेस तो ट्रेडिंग में आता है ना। टू वेजेस कितना है? 3 लाख। क्योंकि आजकल कॉलेज में तो बहुत सारे लास्ट के टॉपिक कैंसिल कर देते वो लोग। 66 लाख सेल्स। सेल्स 66 लाख। ये दोनों इनवर्स को, ये रिटर्न इनवर्स, रिटर्न आउटवर्स को पेंडिंग रखो। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 12 लाख। क्लोजिंग स्टॉक 12 लाख। सुनो, क्लोजिंग एंट्रीज क्या होता है ना, जब लास्ट में अकाउंट सारे क्लोज होते हैं ना, जर्नल से लेजर बनता है, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स बनता है, बराबर ना। तो ये जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं ना, नॉमिनल अकाउंट्स, इनकम और एक्सपेंसेस अकाउंट, या तो वो जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में या जाते हैं PNL में।
सो उनको क्लोज करके ट्रेडिंग या पीएनएल में ट्रांसफर करते। लेकिन ये जो परचेजेस और परचेज रिटर्न्स और सेल्स रिटर्न्स है, वो तो हम लोग परचेज रिटर्न्स को तो परचेज से माइनस करते हैं, सेल्स रिटर्न्स को किससे माइनस करते हैं? सेल्स से। तो पहले उनकी एंट्री बनती है, सबसे पहली एंट्री बनेगी नंबर 1, बाकी एंट्री मेरे को ट्रेडिंग अकाउंट से मिल जाएगी। नंबर 1 रिटर्न इनवर्ड का मतलब कौन सा रिटर्न? सेल्स रिटर्न। सेल्स से माइनस होना चाहिए ना, सेल्स से माइनस होना चाहिए, बराबर ना। तो सेल्स से तुम बोलोगे सर रिटर्न इनवर्ड्स की तो एंट्री आती है सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। सेल्स रिटर्न्स की तो एंट्री क्या आती है? सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अरे वो तो एंट्री क्लोजिंग एंट्री नहीं है, वो रेगुलर एंट्री है कि सेल्स रिटर्न्स होगा तो क्या, राम रिटर्न द गुड्स, तो बोलेंगे सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू राम। वो तो सेल्स रिटर्न्स का ट्रांजैक्शन है, हम ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे, हम कौन सी एंट्री बना रहे हैं? क्लोजिंग एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्रीज में बताओ सेल्स रिटर्न्स किधर से माइनस होता है? जोर से बोलो जरा। सेल्स में से माइनस होता है। हाँ, तो सेल्स बेसिकली क्या है? डेबिट है क्या क्रेडिट है? क्रेडिट अगर माइनस करना है तो उसको डेबिट करो। कोई भी क्रेडिट आइटम को अगर तुमको रिड्यूस करना है तो उसको क्या करो? और क्रेडिट आइटम को रिड्यूस करना है तो डेबिट, और डेबिट आइटम को रिड्यूस करना है तो क्रेडिट। परचेजेस क्या है बेसिकली? परचेजेस बेसिकली क्या है? डेबिट क्रेडिट। डेबिट अगर उसको रिड्यूस करना है तो एंट्री में क्या करने का? क्रेडिट। सेल्स बेसिकली क्या है? ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट ही करते हो ना, अगर उसको रिड्यूस करना है तो क्या करोगे? डेबिट। तो सेल्स रिटर्न सेल्स से रिड्यूस होता है ना। हाँ, तो सेल्स रिटर्न की एंट्री पास करेंगे। कितना अमाउंट है? 6 लाख। सेल्स रिटर्न सेल्स से रिड्यूस होता है, सेल्स रिटर्न सेल्स से रिड्यूस होता है तो लिखने का सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न्स। रिटर्न इनवर्ड्स। सेल्स रिटर्न सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स को रिड्यूस कर दिया। कितने अमाउंट से रिड्यूस किया? 6 लाख। और ये एंट्री लिखने के बाद सेल्स को रिड्यूस करेंगे। तो सबसे पहली एंट्री क्या पास कर दी? सेल्स रिटर्न्स की। ये लो, अब इसमें से माइनस करोगे 6 लाख, तो सेल्स कितना हो गया? हाँ, सेल्स हो गया 60 लाख, बराबर। बीइंग सेल्स रिटर्न्स adjusted from sales, सेल्स रिटर्न्स एडजस्टेड फ्रॉम सेल्स भी लिख सकते हो या ट्रांसफर टू सेल्स, सब में ट्रांसफर्ड वर्ड यूज कर सकते हो। दूसरी एंट्री पास करनी है परचेज रिटर्न्स की। बच्चों, परचेज रिटर्न्स के वजह से परचेजेस इंक्रीज होता है कि रिड्यूस होता है? तो परचेजेस बेसिकली कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। उसको रिड्यूस करने के लिए क्या करने का? क्रेडिट। तो एंट्री में परचेजेस क्रेडिट होएगा तो एंट्री क्या बन जाएगी? परचेज रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। Purchase returns, in other words, return outwards, debit to purchasers, being adjusted मतलब देखो ट्रांसफर्ड ही लिख दो, being purchase returns transfer to purchasers, परचेज रिटर्न ट्रांसफर टू परचेजर्स। ये एंट्री नंबर 2 कितना है? 4,32,000, 4,32,000। और ये एंट्री लिखने के बाद आओ इधर और 4,32,000 माइनस करो, 432 माइनस करो, बाहर निकालो, बोलो
36 lakhs, 36 lakhs। अब इसको क्लोज करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो। 72 lakhs, 72 lakhs और 25 lakh 20,000। 25 लाख 20,000। चलो बच्चों हो गया। अब एक बार ये हो गया ना, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न की एंट्री पास कर लेना, फिर उसके बाद कुछ नहीं, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। क्लोजिंग एंट्रीज। आर यू ऑल रेडी विद दिस नाउ? यहाँ तक सबने लिख लिया क्या? बोलो, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से बाजू है? तो एंट्री बनेगी 60 लाख के लिए, सब आउटर कॉलम के लिए एंट्री बनेगी। क्या एंट्री बनेगी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्या एंट्री बनेगी? बीइंग सेल्स ट्रांसफर टू ट्रेडिंग, सेल्स अकाउंट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग। एक मिनट, क्लोजिंग स्टॉक कौन से बाजू है ट्रेडिंग अकाउंट में? तो एंट्री बन जाएगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्या एंट्री बन जाएगी? अब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ये सब आइटम्स है। क्या बोलने का? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेसेस कितना? 36 lakhs, टू कैरेज इनवर्ड्स, हाँ, फिर उसके बाद में टू वेजेस। समझ गया क्या? फिर उसके बाद एंट्री बनेगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्या एंट्री बनेगी? फिर ग्रॉस प्रॉफिट जाता है पीएनएल में, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट, फिर और एक एंट्री ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। ये एंट्रीज पास करके और 5 मार्क मिलेगा, लेकिन ये एंट्रीज आनी चाहिए। हमने पहले सेल्स रिटर्न्स की एंट्री पास कर ली। सेल्स रिटर्न से सेल्स रिड्यूस होता है। सेल्स बेसिकली कौन सा बैलेंस? क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में भी क्रेडिट होता है, तो बेसिकली उसका क्रेडिट बैलेंस है। कोई भी क्रेडिट बैलेंस को अगर रिड्यूस करना है तो एंट्री में उसको क्या करेंगे? डेबिट, क्योंकि क्रेडिट क्रेडिट ऐड होता है, बराबर ना। तो अगर सेल्स को रिड्यूस करना है तो और क्रेडिट करोगे तो ऐड हो जाएगा। अपने को क्या करने का है? रिड्यूस करना है तो सेल्स डेबिट। परचेजेस डेबिट होता है, उसको रिड्यूस करना है तो एंट्री में क्रेडिट। तो पहली 2 एंट्री क्या पास कर ली? सेल्स को रिड्यूस करने के लिए सेल्स टू सेल्स रिटर्न्स, और परचेजेस को रिड्यूस करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, परचेज रिटर्न्स टू परचेजेस। ये हो गया 2 क्लोजिंग एंट्री। अब उसके बाद में नंबर 3, क्रेडिट साइड में सब आउटर कॉलम की एंट्रीज। सेल्स 60 लाख है ना, लिख दो सेल्स अकाउंट डेबिट। अरे लिख लो लिख लो, एकदम धक्का लगा, ये क्या हो गया आज हमारे साथ, कौन सी एंट्रीज आ गई। 5 मार्क देगी एग्जाम में, तुमको नहीं करके जाओगे मार्क्स चला जाएगा। ये लो, being sales account transferred to trading account। फिर क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक भी है ना, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। वो कुछ भी एंट्री मत लेके आना, सर आपने तो बोला था क्लोजिंग स्टॉक टू परचेजर्स। ये क्लोजिंग एंट्रीज चल रही है। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। जब ट्रेडिंग अकाउंट बनता है तो वो एंट्रीज से बनता है। हम लोग ने कभी ट्रेडिंग अकाउंट एंट्रीज से बनाया नहीं, हम लोग ने तो सीधा बनाया, ओपनिंग स्टॉक डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट, परचेजेस इधर, वो सेल्स उधर। एंट्री से बनता है सब कुछ। इन अकाउंट्स एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड विद एंट्रीज। कितना है क्लोजिंग स्टॉक? 12 lakhs। सो लिखेंगे बीइंग क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। लिख लो, भले ही सेम नरेशन है बट लिख लो, पहले कभी नहीं लिखा है तुमने। बीइंग क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट। पेपर इजी आ गया, अच्छी बात। पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन भर भर के आ गए, ऑड क्वेश्चंस।
तो अपनी बैंड बच जाएगी, तो वो अपनी हालत नहीं हो ऐसी। ये लो क्रेडिट साइड हो गया। अब डेबिट साइड में पहले ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट एक ही एंट्री में खत्म करेंगे। ट्रेडिंग एक नहीं, दो तीन एंट्री और बनेगी अभी तो। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट सब आउटर कॉलम वाले आइटम। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक बोलो कितना? 6 लाख है। टू ओपनिंग स्टॉक 6 लाख। ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेजर्स में आउटर कॉलम चाहिए मेरे को, इनर कॉलम नहीं चाहिए। आउटर कॉलम कितना है? टू परचेजर्स 36 लाख। और परचेजर्स के बाद बोलो नेक्स्ट आइटम क्या है? टू कैरेज इनवर्स 180. 2 edges. टू कैरेज इनवर्स 1,80,000। टू कैरेज इनवर्स 1,80,000। टू वेजेस 3 लाख। चलो इनका टोटल मारो जरा। 46 lakhs 80,000. 46 lakhs 80,000. 46 lakhs 80,000। being nominal accounts transferred to trading account। एक बार प्रैक्टिस कर लेना, आगे एक दो बार और रिपीट होगा ये वाला क्वेश्चन, तुमको रिपीटेशन मिल जाएगा, लेकिन एक बार घर पे प्रैक्टिस कर लेना। ऐसे ऑड क्वेश्चंस मेरे पास है, और भी है मेरे पास ऐसे ऑड क्वेश्चन, सारे करके जाएंगे। नंबर 6, अब ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आ गया ना डेबिट में, तो दो एंट्री बनेगी। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट, इसकी दो एंट्री बनेगी। पहली एंट्री 6A, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 25 लाख 20। इसके लिए ऐसा मत लिख देना ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट कहीं से लाके ट्रांसफर नहीं किया, वो तो अपने को मिला है। बीइंग ग्रॉस प्रॉफिट रिकॉग्नाइज्ड, बीइंग ग्रॉस प्रॉफिट रिकॉग्नाइज्ड, हमने इनकम माइनस एक्सपेंसेस किया, ग्रॉस प्रॉफिट बुक्स में रिकॉग्नाइज किया। ग्रॉस प्रॉफिट कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, वो डिफरेंस इन बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंसेस, उसको बोलते हैं इवेंट, इवेंट ऑफ फाइनेंशियल नेचर। उसके बाद नंबर बी, लास्ट एंट्री, ये ग्रॉस प्रॉफिट पीएनएल में जाएगा ना, तो अगली एंट्री ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट। हम लोग ने फाइनल अकाउंट्स करते समय कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा भी होता होगा। ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। टैबलेट अपनी अंतिम सांसें ले रहा है, फटाफट कर लो। कितना परसेंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। बीइंग ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अकाउंट, पहले ग्रॉस प्रॉफिट रिकॉग्नाइज किया और फिर पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर किया। कितना है? 25 लाख 20,000। ये लो, ये तुम्हारे 5 मार्क का है ना क्वेश्चन, ये यहाँ पे 5 मार्क कंप्लीट हुआ। आगे एक दो बार और रिपीट भी होगा, तुम देखोगे एक दो बार और रिपीट होगा ये वाला क्वेश्चन, तब तुमको बहुत परफेक्टली आ जाएगा। अभी भी आ जाएगा, घर पे जाके प्रैक्टिस करना। तुमको समझा क्या ये? मैंने नहीं, छुट्टी नहीं दिया है, मतलब बैग वैग बंद करके तैयारी कोशिश कर रहा हूँ इसको।
चलो बच्चों, हो गया क्या कंप्लीट? तो कुछ नया चीज समझ में आएगा तुम लोगों को? Yes, sir. ये कौन सा पेपर था? तो 1 का अपना जो, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ तुम लोग। थोड़ा सा डिस्कशन और बाकी रह गया, रुक जाओ, तो करके ही जाएंगे। परेशान करने का काम है लास्ट। तू कभी गया बाहर? क्या अभी आया तू? चलो ठीक है, समझ लेंगे, 5% है अभी। हाँ, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, ये कौन सा पेपर था अपना? मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 था ना? मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 में रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से उन्होंने एंट्रीज का, ये रेगुलर बेसिस पे नहीं आते ऐसे क्वेश्चंस। ये देख लो, 5B आ गया ना, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड फॉर विक्रम ट्रेडर्स। ये लो, वापस से क्या आ गया? ओपनिंग स्टॉक परचेजर्स कैरेज इनवर्ड, मेरी पहली एंट्री है जो मेरे सेल्स को रिड्यूस करेगी। दूसरी एंट्री ये, बराबर ना? रिटर्न इनवर्ड्स की एंट्री से सेल्स रिड्यूस होगा तो एंट्री क्या पास करेंगे? सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न्स। और ये परचेजर्स को रिड्यूस करने से एंट्री क्या बन जाएगी? परचेज रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू परचेजर्स। फिर क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री आ जाएगी, थर्ड एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। फिर सेल्स, ये 3 लाख रुपया माइनस होने के बाद 30 लाख के लिए एंट्री आ जाएगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। और परचेजर्स ओपनिंग स्टॉक और परचेजर्स में से ये माइनस होके 2,16,000 माइनस होने के बाद का फिगर
बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेजेस कितना 18 लाख, टू कैरेज इनवर्ड्स टू वेजेस, बस खत्म, टू वेजेस। फिर उसके बाद एक और एंट्री क्या आएगी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू P&L। अंडरस्टूड? हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू वर्कआउट करने के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाना है, कैलकुलेटर पे भी क्रेडिट माइनस डेबिट कर सकते हैं, क्योंकि अपने को मालूम पड़ जाता है, सिंपल है ना। कितना है सेल्स 33 लैक्स, टाइप करो 33 लैक्स माइनस 3 लैक्स, ये हो गया 30 लैक्स का नेट सेल्स, प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दोगे 6 लाख, माइनस 3 लैक्स माइनस 18 लैक्स माइनस 90 माइनस 150, आया ही नहीं तुम लोगों का आंसर। 1260 30 लैक्स प्लस 6 लैक्स का क्लोजिंग स्टॉक माइनस 3 लैक्स का ओपनिंग स्टॉक माइनस 18 लैक्स सेल्स रिटर्न्स माइनस करके माइनस 90,000 एंड माइनस 1,50,000। दिस इज योर ग्रॉस प्रॉफिट 12,60,000। समझा क्या? ऐसा कोई जरूरी नहीं ट्रेडिंग अकाउंट बना के अपने को ये फिगर निकालना है। बाकी एंट्रीज आ गई अपने को, आगे अब कहीं पे भी ये एंट्रीज आती है या एग्जाम के पास पेपर्स में आती है तो अपने को क्लोजिंग एंट्रीज आराम से कर पाएंगे, हम लोगों का गड़बड़ होने वाला नहीं है। चलो ठीक है, सो विद दिस वी विल एंड अप द सेशन हियर। आज का सेशन एंड करूंगा मैं। बाय बाय, यू ऑल कैन लीव। ऑल ऑफ यू कैन लीव फॉर द डे। ऑड क्वेश्चंस और भी है मेरे पास, काफी सारे ऑड क्वेश्चंस है। यस, ऑल ऑफ यू कैन लीव, बाय बाय। और टाइम टेबल देखना, कल का टाइम टेबल देख के आना। एवरीबडी विल सी टुमारोज टाइम टेबल। यस, बाय बाय। ऐसा प्रैक्टिस कर थोड़ा, बिना प्रैक्टिस तेरा प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ इतना करा के। देखो आने का मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, अभी 7 to 9 वाले सेशन में आते हैं मंडे। बाकी टाइम टेबल, तेरा टाइम टेबल है VC12। तेरे को टाइम टेबल मालूम है कैसे देखने का? वेबसाइट में VC12 में देखना और 7 to 9 वाले अकाउंट्स में आते जाना, ठीक है। और फिर उसके बाद में दूसरे जब मैं चालू करूंगा, प्रॉपर टॉपिक चालू करूंगा, तब मैं तेरा टाइम इंक्रीज कर दूंगा और सब्जेक्ट्स भी इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक।